भाग दो। मित्रों, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कथाएं बहुत सुंदर सुंदर आपके सामने आती रहेंगी। कथाओं को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जंगल में जीव जंतु निकल निकल कर बाहर की ओर भागने लगे। रतन सेन एक उलझन में पड़ गया था कि वह इस आग को कैसे बुझाए। यह तो बहुत ही भयानक है। अचानक ही उसे याद आया कि उसे तो वरुणास्त्र का उपहार मिला हुआ है, और उसे वह घटना याद आई जब वह एक बार जंगल से गुजर रहा था तो उसने बांसों के झुरमुट से अचानक ही लगी हुई आग से खरगोश को बचाया था। तब उस खरगोश ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया था और उसे वरुणास्त्र देते हुए कहा था कि जंगल की आग से रक्षा करने के लिए इसका उपयोग करना। उसने मन ही मन वर्णास्त्र के उपयोग वाला मंत्र पढ़ा और उसे छोड़ दिया। अब चमत्कार हो गया। धुएं वाले बादल पानी के बादल बन गए और मूसलाधार पानी बरसने लगा। आग तुरंत बुझ गई। आश्चर्यजनक ढंग से सब कुछ पहले जैसा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कभी आग लगी ही नहीं थी। धुआं और आग का कहीं नामो निशान नहीं था। अंदर जंगल में जाने के लिए बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता दिख रहा था। आगे से घना जंगल शुरू हो गया था। वह घोड़े से उतर पड़ा, उसकी लगाम अपने हाथ में थाम ली और धीरे धीरे चलने लगा। हर चंदन के पेड़ को वह ध्यान से देखता जाता, लेकिन अभी उसे चंदन के पेड़ नहीं दिख रहे थे। ये तो और ही प्रकार के पेड़ थे, इसलिए वह जंगल में और अंदर तक चला जा रहा था। इतना तो रतन सेन को आभास हो गया था कि यह साधारण जंगल नहीं है। अभी उसे पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। और भी अंदर जाने पर उसे अचानक से पेड़ दिखने लगे। सुंदर के कहने के अनुसार वह हर पेड़ से पूछता, मुझे चारपाई के लिए लकड़ी चाहिए, क्या मिल जाएगी? कोई जवाब ना मिलने पर वह आगे बढ़ जाता। इस तरह से उसे भटकते भटकते और पेड़ों से पूछते पूछते बहुत देर हो गई थी। तभी उसने कराहने की आवाज सुनी। रतन सेन बहुत जोर से चौंका। इतने घने जंगल में यहां कौन इंसान हो सकता है? उसने ध्यान से सुना। वास्तव में किसी इंसान के कराहने की आवाज आ रही थी। उसने आवाज की दिशा में देखा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उन पेड़ों के नीचे छोटे छोटे पेड़ थे और उन पेड़ों में लिपटी हुई लताएं झुरमुट बना रही थी, जिससे वहां दिन में भी अंधेरा दिख रहा था। ऐसे में रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। उसके बाल सन की तरह सफेद थे और वह बहुत घायल थी। उसके शरीर पर घाव थे और उनसे खून निकल रहा था। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। अपने पास रखे पानी से उसने उस बुढ़िया के घाव से बहते हुए खून को धोया और वहीं पर झाड़ियों से औषधि के पेड़ को ढूंढकर उसके घाव पर लगाया, जिससे उसे राहत मिल गई। अब उसका कराहना बंद हो गया था और अब उसने उस घायल बुढ़िया से पूछा, आप कौन है माता जी? आप इतने भयानक घने जंगल में, बियाबान जंगल में क्या करने आई हैं? आपके चोट कैसे लगी? कराहते कराहते वह बोली, बेटा, मैं एक बेसहारा बूढ़ी हूं। मुझे मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है, इसीलिए मैं जंगल में घास फूस शहद और जड़ी बूटियां लेने के लिए आती हूं। इसी बीच में मुझ पर जंगली भालू ने हमला कर दिया था, जिससे मैं बस्ती बचाती भागती भागती यहां तक आ गई हूं। तब से मैं भटक रही हूं और अब मैं इतनी दूर आ गई हूं कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं अपने घर में कैसे पहुंच पाऊंगी, और इतनी घायल भी हूं। दूसरे भूख से मैं व्याकुल हूं। मुझे प्यास भी बहुत जोर से लगी है। कहते कहते वह बुढ़िया बिल्कुल निढाल हो गई। रतन सेन के पास जो भी पानी था उससे तो उसने उस बूढ़ी के घाव को धो डाला था। अब उसके पास पानी नहीं रह गया था। उसने एक सुरक्षित स्थान पर लाकर उसको बिठा दिया और कहा, आप यहां बैठो,
मैं आपके लिए पानी और कुछ फल लेकर आता हूं। वह बूढ़ी कुछ नहीं बोली। रतन सेन जंगल में इधर उधर घूमता रहा। एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। वहां से उसने पानी भरा और कुछ फल तोड़े। इस काम में उसको बहुत देर लगी, क्योंकि फल पेड़ में काफी ऊंचाई पर लगे थे। उसके लिए उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ा था और बड़े परिश्रम से उसने वह फल तोड़े थे। फल और पानी लेकर वह लौटा। उसने उस बूढ़ी को पानी पिलाया और फल खाने को दिए। उसने बहुत सारा पानी पी डाला और सारे फल खा डाले। उसके बाद आंखें खोली। वह बोली, बेटा, यह तो बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। रतन सेन ने कहा, हाँ, लेकिन आप बहुत भूखी थी, तो इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अब चलिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूं। मुझे बताते जाना कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। लेकिन बेटा, मुझे तो लगता है तुम किसी जरूरी काम से आए थे, इसलिए तुम जाकर अपना काम करो। मैं किसी न किसी तरह से चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना काम बाद में कर लूंगा। अगर जरूरी है तब भी कोई बात नहीं। आपकी जान से ज्यादा बढ़कर जरूरी कुछ नहीं है। यह बात सुनकर उस बूढ़ी महिला ने कुछ भी नहीं कहा और रतन सेन उसको सहारा देकर उसके साथ साथ चलने लगा। वह कहती जा रही थी, बताओ, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी। पता नहीं तुम कहां से आए हो। पता नहीं तुम्हारा कौन सा काम अटका होगा। अब उस बात को छोड़ो, आप संभाल कर चलो। अगले ही पल रतन सेन हैरान रह गया। वह सारा दृश्य गायब हो गया। उसकी जगह पर एक सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर तेज झलक रहा था और उसके चारों तरफ एक आभा में मंडल बना हुआ था। वह बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। उसके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देखकर मालूम पड़ता था कि वह इस लोक की नहीं है। उसके तेज के आगे नतमस्तक होकर रतन सेन ने उसको प्रणाम किया। वह अवाक खड़ा था कि यह कौन है? एकदम से बूढ़ी महिला से बदलकर इतनी रूपसी स्त्री कैसे बन गई? उसने रतन सेन से कहा, मैं इस जंगल की देवी हूं। तुम्हारी परोपकार भावना की मैंने 2 बार परीक्षा ली और दोनों ही बार तुम सफल हुए हो। वास्तव में बात यह है कि मनुष्य जाति बहुत ही लालची और स्वार्थी है। यह जंगल के जीवों की हत्या करती है और उनसे अपना स्वार्थ पूरा करती है। यहाँ की कोई भी चमत्कारी चीज अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाएगी तो वह अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करेगा और गलत उपयोग होने से किसी को नुकसान भी पहुंच सकता है। लेकिन मैंने अच्छी तरह से तुमको परख लिया है कि तुम कभी भी किसी भी चमत्कारी चीज का गलत उपयोग नहीं करोगे। उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए ही करोगे। इसलिए अब तुम आराम से चंदन की चमत्कारी लकड़ी को ले जा सकते हो। लेकिन तुम इस लकड़ी का करोगे क्या? मैं अपनी आजीविका के लिए इससे चारपाई बनाऊंगा और उसे बेचकर धनोपार्जन करूंगा। ठीक है, तब तुम 2 चारपाइयों के लिए लकड़ी ले जाओ। एक चारपाई बेच देना, एक चारपाई अपने लिए रखना। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। ठीक है देवी जी। रतन सेन ने जंगल की देवी को नमस्कार किया। जंगल की देवी अदृश्य हो गई और अब रतन सेन ने देखा कि सामने चंदन का विशाल पेड़ खड़ा हुआ है, जिसकी पत्तियां झिलमिला रही हैं और बड़े बड़े भयंकर सर्प चारों तरफ लिपटे हुए हैं। साधारण इंसान की तो इन सर्पों को देखकर ही हालत खराब हो जाए, लेकिन इन्हीं सर्पों को तो वह अभी आग से बचा चुका था। उसे देखते हुए सब हट गए। उसने चंदन के पेड़ को पूछा, मुझे चारपाई के लिए लकड़ी चाहिए, क्या मुझे मिल जाएगी? हवा सनसनाने लगी और 2 डालियां झुक गईं। उन डालियों के पत्ते झड़ गए और देखते ही देखते वे डालियां सूख गई। आश्चर्य की बात थी कि पूरा पेड़ हरा था और केवल 2 ही डालियां सूखी थी, जिसे उसने कुल्हाड़ी से काट लिया। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि पेड़ से 2 डालियां काटी जा चुकी हैं। इससे पता चलता था कि
यह चमत्कारी पेड़ है। अब वह वहां से वापस चल पड़ा। रतन सेन घोड़े पर बैठकर वापस उसी सुनसान नगर से होकर आगे को गया। उसने जिस घर से घोड़ा लिया था वहां घुसा, चारपाई बनाने के लिए और भी औजार ढूंढे, फिर सब सामान बांधकर घोड़े पर रखा और वापस अपने घर की ओर चल दिया। शाम तो उसे जंगल में ही हो गई थी। अब उसे चलते चलते बहुत देर हो गई। आधी रात के करीब अब वह अपने घर पर आ गया। उसने घोड़े को चार दीवारी के भीतर बांधा। घोड़े को देखकर सब अचंभित रह गए। जंगल से लकड़ी लेने गए, रास्ते से घोड़े को लेकर आए क्या? क्या बात है भाई रतन, क्या जादू की छड़ी है तुम्हारे पास? बलवान और पवन सिंह ने पूछा। अंदर चलो, फिर मैं सब किस्सा सुनाता हूं, रतन सेन ने कहा। सभी साथी अंदर आ गए। अभी तक उसके दोनों दोस्त और दरियाई सिंह बैठे हुए उसका इंतजार कर रहे थे और जाग रहे थे। बलवान सिंह ने कहा, अब बताओ तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? रतन सेन ने सारा किस्सा कह सुनाया। दरियाई सिंह भूख से बिलबिला रहा था। उसे रतन सेन को देखकर बहुत सुकून मिला। इसके बाद सब दोस्तों ने मिलकर फल खाए और सो गए। सवेरा जब हुआ तो सबसे पहले उठकर दरियाई सिंह ने रतन सेन से पूछा, आप बता रहे थे कि वह नगर सुनसान पड़ा है, घर खाली पड़े हैं। हाँ तो तुम्हें उससे क्या? रतन सेन ने उत्सुकता से पूछा। मैं यह कह रहा हूं कि फल खाकर कब तक गुजारा होगा। हम वहां चलते हैं और वहां चलकर रहते हैं, यही ना? बलवान सिंह ने मुस्कुराकर बात पूरी की। यह बता कि रात भर नींद भी अच्छे ढंग से आई थी कि नहीं, या यही सपने देख रहा था? यह सुनते ही सभी लोग जोर से हंस पड़े। लेकिन दरियाई सिंह तो ऐसा बैंगन था कि जिस पर पानी पड़ा और ढरक गया। उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, और क्या, कहाँ वहां सबके घर खाली पड़े हैं, सब कुछ तैयार मिलेगा, बस खाना पकाना होगा। मैं बैठकर दिन भर खाना बनाता रहूंगा और सब लोग खाते रहना, कितना मजा रहेगा। गिलगिलिया, मित्रों, यह एक चिड़िया का नाम है। वह दौड़कर उपलों का ढेर इकट्ठा कर देगी। इसको हर समय खाने की याद रहती है और इसके अलावा कुछ नहीं। हम किसी के घर में कैसे जाकर रह सकते हैं? पता नहीं किनका घर होगा, रतन सेन ने हंसकर कहा। पवन सिंह बोला, अरे जब हम लोग फल खाकर रह सकते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? दरियाई सिंह मुंह लटकाकर बोला, तुम्हारी क्या, तुम तो राजकुमार हो, फूल फूल चुगते रहे इसलिए फल खाकर रह सकते हो। मैं ठहरा मजदूर आदमी, मुझे तो ठोस रोटी चाहिए। तो ठीक है ना, आज से ठोस रोटियां बनाना। चारपाई के लिए लकड़ी काटते पीटते हुए रतन सेन ने हंसकर कहा। उसने अपना काम शुरू कर दिया था और बाकी दोस्त भी उसमें मदद करने लगे। 3-4 घंटे के अंदर एक चारपाई बनकर तैयार हो गई। यह बड़ी सुडौल चारपाई थी। उसके साथ ही साथ रतन सेन ने एक चारपाई अपने लिए भी तैयार की, जिस पर फुर्सत में चारों दोस्त बैठा करेंगे। इसके बाद उस चारपाई को बुनने की बात आई। रतन सेन ने हंसिया लिया और जंगल में निकल गया। उसके साथ ही उसके दोस्त भी फलों की तलाश में निकल गए। शाम को सभी दोस्त लगभग साथ ही साथ लौटे। दोस्त जहां गट्ठर भरकर स्वादिष्ट और रसीले फल लेकर आए थे, वहीं रतन सेन वहां से कास और मूंज, एक प्रकार की घास है मित्रों, उसके गट्ठर काट कर लेकर लौटा था। सबने फलों को पेट भरकर खाया, लेकिन दरियाई सिंह को तकलीफ हो रही थी। उसने मूंज को बटना शुरू कर दिया। उनको बट बट के उसने पतली पतली डोरियों के गोले बना बना कर उसने रख लिए। उसके बाद चारपाई को बुना। यह चारपाई बहुत सुंदर लग रही थी। यह चारपाई लेकर वह उसी नगर में पहुंचा जो नगर सुनसान पड़ा था। उस नगर के राजमहल को ढूंढता ढूंढता वह दरबार में जा पहुंचा। वहां पर राजा बैठे हुए थे। पूरा दरबार लगा था।
उसने राजा को प्रणाम किया और नगर का नाम पूछा। राजा बहुत उदास और निराश लग रहा था। उसके चेहरे पर मायूसी थी। उसने धीरे धीरे रतन सेन को बताया, यह बसंत नगर है और मेरा नाम भुवन सिंह है। कभी मेरा नगर भी अपने नाम को सार्थक कर रहा था। यहाँ हर समय बसंत मुस्कुराता था। यहाँ रौनक थी, बाजारें भरी रहती थी। अब यहाँ कुछ नहीं रह गया, इसका केवल नाम ही नाम रह गया है। पता नहीं यहाँ पर किस बला की काली छाया पड़ गई है कि समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। क्या मतलब महाराज? मतलब यह है कि यहाँ कोई ऐसी बला आती है कि प्रजा में जो भी लोग खाना बनाकर रखते हैं वह जबरदस्ती छीन कर खा लेती है। लोग भूखे ही रह जाते हैं। इन घटनाओं से लोग डर कर भाग गए। कोई अपनी रिश्तेदारी में चला गया है तो कोई जंगलों में जाकर छिप गए हैं तो कहीं कोई दूर जाकर शरण लिए हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। मैंने अपनी सेना के सभी सैनिकों को उसमें लगा रखा है, लेकिन किसी ने आज तक कुछ भी नहीं पता लगा पाया। खुद मैंने भी रात में जाकर देखा है। सेनापति भी प्रयास कर चुके हैं। अब हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं बचा है कि जिसने समस्या को सुलझाने की कोशिश ना की हो। खैर बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और बड़े गिरी का काम जानता हूं। मैं अपनी एक चारपाई बेचना चाहता हूं, लेकिन मैंने आपके नगर का पूरा बाजार देखा, वहां कोई खरीदार ही नहीं है। इसलिए मजबूर होकर मैं आपके पास आया हूं। आप मेरे इस चारपाई को खरीद लीजिए। राजा ने घोर निराशा से कहा, बताओ, आज यह नौबत आ गई है। अगर बाजार आबाद होता तो तुमको चारपाई लेकर यहां नहीं आना पड़ता। खैर, जब तुम उम्मीद लेकर मेरे यहां आए हो तो तुमको निराश नहीं करूंगा। बोलो, यह चारपाई कितने की बेचोगे? महाराज, इसकी कीमत 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर महाराज भुवन सिंह बहुत जोर से चौंके और कहा, इसमें ऐसी क्या खासियत है जो तुम इतनी महंगी चारपाई बता रहे हो? महाराज, यह बहुत कीमती है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप इस पर रात भर लेट कर देखिए। इसके बाद आपको पता चल जाएगा। और मैं आपके पड़ोस में जो यह जंगल है, मैं उसी में रहता हूं। अगर कोई कमी निकले तो आप मेरी चारपाई वहीं पटक दीजिएगा। ठीक है, उन्होंने अपने मंत्री जी को आदेश दिया। मंत्री जी, बड़ई को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाओ और इस चारपाई को हमारे शयन कक्ष में डलवा दो। ठीक है महाराज। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजकुमार रतन सेन वापस लौटने लगा। बाजार से निकलते समय उसने ढेर सारा सामान लिया, उसकी जगह पर उचित कीमत रख दी और सामान की पोटली बांधकर जंगल में पहुंच गया। दरियाई सिंह पत्थरों के ऊपर पत्थर जमा कर चूल्हा बनाने में जुट गया। उसने चकमक पत्थर पहले से ही ढूंढ कर रखे हुए थे। उनसे आग जलाई और वह विधि विधान से भोजन बनाने के लिए बैठ गया। वास्तव में भोजन बनाने में वह बहुत निपुण था। उसने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाकर उसने दाल में ज्यों ही देसी घी की छौंक लगाई, उससे दूर दूर तक खुशबू फैल गई। तीनों राजकुमार और दरियाई सिंह जो उस भोजन पर जुटे तो फिर वहां कुछ भी नहीं बचा। सब ने दरियाई सिंह की पीठ ठोकी और कहा, दरियाई सिंह, वास्तव में तुम बहुत अनमोल हीरे हो। तुम हमारे साथ आ गए, यह हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। आज दरियाई सिंह बहुत खुश था। उसने कहा, बस राजकुमार, इसी तरह से सामान लाते रहो और मैं खाना बनाता रहूंगा। अब कहीं फल की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा और यह सब भी हमारे साथ मदद किया करेंगे। इनको भी मैं भोजन बनाने में निपुण कर दूंगा, क्योंकि सभी लोग बारी बारी से बनाया करेंगे। हाँ, यह बात तुम ठीक कहते हो, पवन सिंह ने कहा। लेकिन रुको रुको, अभी इसमें कमी है, रतन सेन ने कहा। क्या कमी है? बलवान सिंह बोला। यही कि यह हमारी वक्त जरूरत के लिए
1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम में से सभी लोग कोई नौकरी की तलाश करेंगे और कमाएंगे, और हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि एक दिन के भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसलिए रोज एक आदमी काम करने जाया करेगा और एक आदमी चारों तरफ जंगल में चार दीवारी से निगरानी किया करेगा, ताकि कोई खतरा ना हो, और 2 लोग भोजन पकाया करेंगे। यह कार्यक्रम रहेगा। और जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरा आदमी कमाने के लिए जाएगा, बाकी 3 लोग यहाँ रहा करेंगे। प्रतिदिन ऐसा ही नियम रहेगा। बारी बारी से चारों लोग काम पर जाया करेंगे। रतन सेन ने पूरा कार्यक्रम तय कर दिया। ठीक है, यही निश्चित हो गया। अब यह सबसे अच्छा है। इसमें सबको बराबर काम करना है। उधर महल में राजा ने उस चारपाई का उपयोग करने की सोची। उसने उसी चारपाई पर अपना बिस्तर लगवाया और रात में उस पर लेट गया। सर्वत्र शांति छाई हुई थी। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। अचानक उसे लगा कि उसकी चारपाई हिल रही है। वे चौंक उठे, लेकिन उठे नहीं। चुपचाप आंखें बंद किए पड़े रहे। तभी कहीं से आवाज आई, भाई, तुम सब जाग रहे हो या सो रहे हो? यह किसकी आवाज आई? राजा बहुत जोर से चौंका, लेकिन फिर भी आंखें बंद किए पड़ा रहा। बोला कुछ नहीं। यह आवाज सुनकर राजा चकित रह गया, लेकिन वे तो मौन रहे। मैं जरा घूम घाम कर आता हूं, तब तक तुम चारपाई को संभाले रहना। ठीक है भाई, लेकिन जल्दी आना, क्योंकि फिर हम भी तो घूमने जाएंगे। अच्छा भाई, देखना, मैं जा रहा हूं। राजा ने देखा कि चारपाई से एक पाया निकला और उड़ता हुआ खिड़की से निकल गया। यह करिश्मा देखकर राजा हैरान रह गया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं और सोचा कि वह बड़े ही ठीक कहता था। चारपाई तो सचमुच बहुत ही चमत्कारी है, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक पहर खत्म होने को आया, उससे पहले ही वह पाया आ गया और आकर चारपाई में अपनी जगह पर लग गया। बाकी बचे हुए 3 पाए कहने लगे, भाई, तुम घूम कर आए हो तो तुमने क्या देखा है, हमको भी बताओ। उसने कहा, सुनो, अगर राजा जाग रहा होगा तो सुनेगा, तो उसे फायदा मिलेगा। मैं यहां से घूमते हुए गया, चारों तरफ मैं घूमा, कई अजब तरीके के दृश्य देखे, मेरा मन प्रसन्न हो गया, लेकिन लौटते समय मैं बहुत दुखी हो गया। मैं एक झोपड़ी के ऊपर से गुजरा तो मैंने देखा उसमें एक बुढ़िया बहुत जोर जोर से रो रही है। मुझसे नहीं रहा गया, मैं वहां उतर गया। मैंने एक लड़की का वेश बनाया और उस बुढ़िया से पूछा, माई, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? वह बोली, बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, इस नगर का राजा इतना दयालु और प्रजा पालक है कि उसकी मौत की बात सोचते ही मेरा कलेजा कांप जाता है। मैं सोचती हूं कि यह राज्य राजा से विहीन हो जाएगा। इतने अच्छे राजा की मौत हो जाएगी। इसी दुख में मैं रो रही हूं। लेकिन राजा की मौत क्यों होगी? वह इसलिए कि अनजाने में ही राजा ने एक नाग को मार दिया था। उसकी नागिन राजा से बदला लेना चाहती है। मुझ में योग शक्ति है, मैं उसके द्वारा जान लेती हूं। मैं नागिन किसी दिन रात में आकर राजा के जूतों में बैठ जाएगी। सवेरे राजा जैसे ही जूते पहनेंगे वह काट लेगी और राजा की मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर मैं रो रही हूं कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अरे, यह तो बहुत ही अनर्थ वाली बात है। बाकी 3 पाए बोले, हाँ, अब अपने भाग्य की बात यह है कि अगर राजा सुन रहा होगा तो वह अपना उपाय कर लेगा और बच जाएगा। अब दूसरा पहर लगने जा रहा था, इसलिए दूसरा पाया बोला, भाई, अब तुम बाकी लोग बाहर संभालो, अब मैं घूमने फिरने के लिए जाऊंगा। चारपाई थोड़ी सी हिली। अब दूसरा पाया चारपाई में से निकला और उड़ता हुआ खिड़की से बाहर निकल गया। अब तो राजा के मन में बहुत ही खलबली मची हुई थी। ऐसा आश्चर्य देखकर वह दंग था। अब वह दूसरा पहर खत्म होने की प्रतीक्षा कर रहा था
और दूसरे पाए की बात सुनने के लिए बेचैन था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा की उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। उसे एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। आखिरकार दूसरा पहर खत्म होने को आया। तभी दूसरा पाया भी आ गया। आकर यथास्थान लग गया। वह अन्य पायों से बोला, भाई तुम सब लोग जाग रहे हो? और क्या करें? बाकी तीन पाए हंसकर बोले, अब तुम्हारे हिस्से का बोझ भी हमें संभालना है, तो हम जागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देववाणी चैनल के साथ बने रहे। कथाओं को लाइक जरूर करें। आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।